मैंने एक गूगल में किया विटामिन सी सीरम, तो लगभग 3,500 ब्रांड आई और मैंने सोचा ये कंपनी के पीछे कौन है, तो कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं था और इसका कंसंट्रेशन भी मैंने देखा तो एकदम लो कंसंट्रेशन था, क्योंकि वो सस्ते चक्कर में कंसंट्रेशन थोड़ा कम कर दिया। और सर आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सर हमें कोई ऐसी 3 कॉमन स्किन प्रॉब्लम जो मैक्सिमम लोग जिनके लिए आते हैं आपके पास, और उनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो टीनेजर और जो एडल्ट जो आता है एडोलेसेंस, वो पिंपल्स के लिए आता है। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, कोमेडॉन्स, पस्ट्यूल पस वाले, वो नोड्यूलोसिस्टिक, वो पिंपल्स के लिए आता है। बैक में, चेस्ट में भी आता है, बैक में भी आता है। दूसरा पिगमेंटेशन ज़्यादा, पिगमेंटेशन लेडीज़ में प्रेगनेंसी के बाद जो छाया होती है वो, इवन काफ़ी लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते तो टैनिंग इजीली हो जाता है। वाटर पार्क, स्विमिंग, वो सी वाटर, वो कहीं ज़्यादा जाना है तो अगर आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा तो पिगमेंटेशन इजीली होता है। तो सेकंड वो, और तीसरा होता है प्रीमेच्योर एजिंग, तो समय से पहले स्किन थोड़ी पतली होना, तो इससे क्या होता है रिंकल्स, डायनेमिक रिंकल्स। हम स्माइल करते हैं तो यहाँ क्रॉस फिट होता है या ओरिजेंटल लाइन होती है, और ग्रेविटी के साथ स्किन नीचे लूज हो जाता है। किसी को यहाँ इसको जो लाइन बोलते हैं कि भाई जो ये नेक लाइन होती है वो सबसे पहले गायब हो जाती है। तो अर्लीस्ट साइंस ऑफ एजिंग जो पता है क्रॉस फिट होता है, नेजोलेबियल फोल्ड, फोरहेड लाइन, और ये जो लाइन जो होती है वो डिसअपीयर हो जाती है। तो प्री मेच्योर जो 50-60 के बाद है तो वो नेचुरल होते हैं। कभी कभी जो प्री मेच्योर एजिंग होता है तो वो ठीक करने के लिए हमारे पास आते हैं। और सर मैं पूछी थी, आजकल बहुत सारे ब्रांड्स सब बहुत सारे रेटिनॉल जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, और बहुत सारे यंग लोग एकदम जाके केमिस्ट के पास जाके ले लेते हैं। तो ये विदाउट कंसल्टिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ये कितना सेफ या सही प्रैक्टिस है? मैंने एक गूगल में किया विटामिन सी सीरम, तो लगभग 3,500 ब्रांड आई और मैंने सोचा ये कंपनी के पीछे कौन है, तो कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं था, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड प्रोडक्ट थी ही नहीं। और हर एक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इरेशनल ज़्यादा होता है। काफ़ी कोई चीज़ आप मिला नहीं, मिक्स नहीं कर सकती, रेटिनो के साथ विटामिन सी नहीं मिला सके, ऐसा काफ़ी। और इसका कंसंट्रेशन भी मैंने देखा तो एकदम लो कंसंट्रेशन था, क्योंकि वो सस्ते चक्कर में कंसंट्रेशन थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट प्रोडक्ट ने नहीं बना। फिर इसलिए हमारा ये कोर बिजनेस नहीं है कि भाई ये हमें प्रोडक्ट से हमें इनकम, हमारा तो ट्रीटमेंट सब है। परंतु ट्रीटमेंट पेशेंट हमारे पास हमेशा तो आएंगे नहीं कि लाइफ टाइम हर महीने ट्रीटमेंट कराएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको ठीक करने के बाद उसको होम केयर पे भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर हमने ये सब प्रोडक्ट बनाए कि वो प्रॉपर साइंटिफिक वे उसकी स्किन को सूट अवे ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए। फिर ये सब हमने पूरा स्टडी किया कौन सी प्रोडक्ट इंडियन स्किन को सूट होती है, इसका कॉम्बिनेशन करके हमने फेस वॉश, सनस्क्रीन, डे क्रीम ने ये खुद की हमने बनाया। और इंडिया का बेस्ट जो वेंडर होता है उसको हमने पूरा रेसिपी दिया कि ऐसी हमें चाहिए, और उसने हमें बना के दिया। सो नहीं, आई थिंक ऐसे बिना एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किए इट इज़ वेरी अनसेफ टू यूज़ दिस प्रोडक्ट्स। सर और अपकमिंग ट्रेंड्स क्या हैं कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स में और स्किन केयर ट्रीटमेंट, जो अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड्स कौन से आ रहे हैं? सबसे पहले जब आया था सर्जिकल आया था, प्लास्टिक सर्जरी, जो माइकल जैक्सन ने वो जो राइनोप्लास्टी 25 बार की, तो ये लाइपोसक्शन पहले सर्जिकल ट्रेंड आया। फिर धीरे धीरे नॉन सर्जिकल ट्रेंड आया कि भाई सर्जरी नहीं, अभी मिनिमल इन्वेजिव जो प्रोसीजर का ट्रेंड आ गया। इसमें कम से कम डाउन टाइम हो, क्योंकि आपने सिर्फ ऊपर ट्रीटमेंट किया। मिनिमली इन्वेसिव मतलब स्किन में कुछ भी पियर्सिंग मतलब कम होती है? पियर्सिंग को मीन्स वो स्टिच वाला काट पड़ना नहीं है। ऑपरेशन मीन्स मानो आपने टमी टक किया तो आपको पूरा पेट खोल के एक्सेस फैट और स्किन निकाल के उसको जोड़ देते हैं, वो इन्वेजिव प्रोसीजर। राइनोप्लास्टी है तो पूरा नोज खोल के नीचे से कार्टिलेज ठीक करके, ब्लेफरोप्लास्टी मीन्स आई बैग सर्जिकल निकाला। नॉन सर्जिकल जो होता है इसमें फिलर इंजेक्शन दे देते हैं, वो इसमें इंजेक्शन, पर मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर होती है कि इसमें थोड़ा इन्वेजिव ज़रूर होता है, पर आपका इतना डाउन टाइम, मानो कि किसी को मानो कि ठीक अंदर है, अभी हमने फिलर दिया तो 8-10 सीसी की ज़रूरत पड़ती है, और वो 2 साल के बाद रिपीट करना पड़ता है। तो हम क्या करें, इसका पेट में से फैट लेके यहाँ डाल देते हैं, तो सिरिंज से फैट लिया और वही सिरिंज से डाल दिया, तो डाउन टाइम पेशेंट करवा के सीधा घर पे जा सकते हैं। तो परंतु वो मिनिमम इन्वेजिव बोलते हैं कि भाई यहाँ से आपको सिरिंज से फैट लेना, उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया, फिर इंजेक्शन से हाँ चालू है। अभी हम तो चालू कर दिए, अभी पब्लिक में भी इसका एक्सेप्टेंस आ रहा है। पहले क्या वो सर्जरी से डरते थे, वैसे वो काफ़ी चीज़ ऐसी होती है कि PRP होता है, थोड़ा इन्वेजिव बोलते हैं,
जो नॉन इन्वेजिव बताए RF बोलते हैं, स्किन टाइटनिंग बोलते हैं, हाइफू जो होता है स्किन टाइटनिंग रहता है, परंतु आपको वो हर महीने 2 महीने 6 महीने में रिपीट करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ से क्या है कि अभी जो स्टेम थेरापी जो नई आ रही है, स्टेम थेरापी लॉन्ग लास्टिंग, कि वो जो मदर के प्लासेंटा से एक्सट्रैक्ट करके इसमें बनाता है। अभी जो मूवी आई है ना, फिटस का सीरम में से ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं, अभी एक मूवी आई, परसों गए थे हम देखने, नाम तो भूल गए। इसमें क्या फिटस सब लेडीज़ को ऐसे ही गुमराह करके डिलीवरी करा के फिटस ले लेते हैं और उसकी मदर को भगा देते हैं, और वो फिटस को फिर किल कर देते हैं और इसमें से सब एक्सट्रैक्ट बनाना है और फिर ब्यूटी प्रोडक्ट। अभी तो ये क्या ह्यूमन फिटस होता है, पर आप काऊ के फिटस से वो सब ले रहे हो, वो हीलिंग, क्योंकि फिटस को कभी स्कार नहीं होते, चाहे कितना भी इंजरी करो अंदर उसको स्कार नहीं पड़ते हैं। वो जब बाहर आ जाते हैं तब स्कार पड़ते हैं, तो वो अंदर वाली स्किन लेके आपको स्कार ही नहीं होगा। ये ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, माय गुडनेस। आपको लीवर ट्रांसप्लांट करना है तो फिटस का लीवर लेके डालना है तो वो बड़ा हो जाएगा। राइट। तो ये सब ट्रेंड्स, ये सब ट्रेंड है। ये तो हुआ इंटरनल हुआ, तो हमारा स्किन में भी लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट के लिए अभी जो पॉपुलर होगा वो स्टेम सेल थेरापी होता है। कहीं भी आपका फैट सेल में से स्टेम सेल उठा के आप में स्कार हो गया वो डाल, आपकी स्किन लूज हो गई तो डाल, आपको स्ट्रेच मार्क हो गया डाल, इवन आपका हेयर स्कारिंग एलोपेशिया हो गया नीचे डाल दो, बराबर। तो वो जो स्टेम से हेयर का स्टेम सेल, स्किन का स्टेम सेल, वो सब थेरापी, वो इमर्जिंग थेरापी वो सब आ रही है।